हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों आज है संडे और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो के साथ। तो जल्दी से वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और लेते हैं पहला सवाल, पहला कमेंट्स। SK सैनी, विजय भाई जी बजरी के केज में अखबार बिछाता हूँ मगर कुछ बजरी अखबार खाने लगे हैं, उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा? कृपया समाधान बताएं। देखिए भाई, आप अखबार की जगह अपने बजरी के केज में प्लास्टिक शीट्स बिछा दे तो ज़्यादा सही रहेगा। अखबार खा रहे हैं आपके बर्ड्स तो हो सकता है आपके बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम हो जाए और अखबार बार बार बदलना भी पड़ता होगा, न्यू आपको देना पड़ता होगा। तो प्लास्टिक की शीट्स का इस्तेमाल करें जो कि आप उसको साफ़ करके वापस अच्छे से लगा सकते हैं। आते हैं दूसरे सवाल पर। न्यू ऑल मूवी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। सर फर्स्ट टाइम मैं बजरी तोते घर लेकर आया हूँ, उनसे ब्रीड लूँ या नहीं अब इस टाइम? देखिए भाई, अगर आप ऐसी जगह से जहाँ पर गर्मियाँ हैं तो ऐसे में अभी आप उनसे ब्रीड ना लें, आप उनसे अगस्त तक ब्रीड लें। अगस्त में उनकी ब्रीडिंग को स्टार्ट करें, अगस्त में मटकियाँ लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी आप अपने बर्ड्स की अच्छे से केयर कीजिए, अच्छी डाइट दीजिए और गर्मी से उन्हें बचाइए। अगला सवाल है कवन छेत्री। सर जी, हाइट 6, लेंथ 6, डेप्थ 3 फीट केज में बजीज के कितने पेयर ब्रीड ले सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई मी संडे Q&A। भाई आपका जो केज का साइज़ है, कॉलोनी का साइज़ है 6 बाई 6 बाई 3 फीट। जहाँ तक मुझे लगता है इतनी साइज़ की कॉलोनी में आप 25 से 30 जोड़ों से आराम से ब्रीड ले सकते हैं। इश्तियाक अहमद, सर फेलो बजीज की पहचान कैसे होती है? देखिए भाई, फेलो बजीज की पहचान करने के लिए आपको फेलो बजीज में ये देखना है कि फेलो बजीज जो रहेगा वो धारियों वाला बजीज रहेगा। जैसे हमारा वाइल्ड बजीज होता है, वाइल्ड बजीज में ग्रीन सीरीज़ और ब्लू सीरीज़ दो कलर में ये होते हैं। ब्लू सीरीज़ में भी 3-4 कलर हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट, और ग्रीन सीरीज़ में भी डिफरेंट ग्रीन कलर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फेलो बजीज में आपको 2 कलर ही देखने को मिलेंगे, एक तो ये धारियों वाला होगा और कलर 2 रहेंगे, वाइट और येलो, सफ़ेद और पीले में ये आपको देखने को मिलेंगे। स्क्रीन पर मैं आपको पिक भी दिखा दूंगा। इनकी आइज़ रेड रहेगी, रेड आइज रहेगी, धारी वाले रहेंगे और 2 कलर में ही आपको देखने को मिलेंगे। अब आपने देखा होगा कि मेरे पास भी फेलो बजीज है, लेकिन आप सोच रहे होंगे आपके पास तो मार्किंग अलग है, धारियों वाले नहीं है। मेरे पास धारियों वाले भी है और ज़्यादातर मेरे पास जो लुटिनो फेलो हैं उनकी मार्किंग थोड़ी डिफरेंट है। वो बिल्कुल पाइड की तरह है, जो रिसेसिव पाइड होता है उसकी तरह है। ऊपर परों पर हल्की मार्किंग है, डॉट हैं, लेकिन उनकी आइज़ जो हैं वो रेड है, लेकिन वो फेलो बजीज ही है। बहुत कम देखने को मिलते हैं। मेरे वो सेटअप के ही हैं, घर से निकले हुए ही हैं, तो ये म्यूटेशन मेरे पास ही तैयार हुई है, मैं कहीं से बाहर से लेके नहीं आया था। काफ़ी समय हो गया, उसी के बच्चे थे तो अभी काफ़ी मेरे पास हो गए हैं। तो अभी आगे और मैं इस पर काम करने वाला हूँ और इसकी म्यूटेशन को मैं बढ़ाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि फेलो बजीज की पहचान कैसे होती है। अगला सवाल है गुड्डू भाई का सवाल है कि भाई मेरे जो बजीज हैं वो 2 वीक से बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं पर एग ले नहीं कर रहे हैं, क्या करूं? भाई प्लीज़ रिप्लाई। भाई जो बजीज फीमेल है उसको चर्बी भी नहीं लगी हुई है। भाई देखिए, 2 वीक पहले आपने इनकी क्रॉसिंग देखी तो हो सकता है कि अब उन्होंने क्रॉसिंग रोक दी होगी, क्रॉसिंग नहीं कर रहे होंगे, ब्रीडिंग को स्टॉप कर दिया होगा, उसकी वजह से फीमेल एग ले नहीं कर रही है। आप बता रहे हैं चर्बी भी नहीं है। अगर कंटिन्यू मैटिंग अभी तक हो रही है और एग नहीं दिए हैं तो आप मुझे क्लियर कीजिएगा इस बात को, और वो फीमेल जो है वो मटकी में जा रही है या नहीं जा रही है ये भी मुझे ज़रूर बताएं। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने क्रॉसिंग को रोक दिया होगा। आपने कंटिन्यू क्रॉसिंग होते हुए इनकी देखी है या नहीं देखी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। लेटन रॉय, भाई मेरे पास 2 पेयर फिंच हैं, 3 दिन हुए हैं, मटकी भी लगाई है, कब वो अंडे बच्चे करेगा? देखिए भाई, फिंच बहुत फास्ट ब्रीडिंग करता है। आपने मटकी लगा दी है तो मटकी लगाने के बाद आपने इनको नेस्टिंग मटेरियल भी दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो नेस्टिंग मटेरियल ज़रूर दें। अब नेस्टिंग मटेरियल जब आप देंगे तो फिंच जो है अपना घोंसला बनाएगी, तो घोंसला बनाने के बाद ही वो अंडे रखेगी। जब वो घोंसला बना लेगी तो क्रॉसिंग होगी, उसके बाद अंडे आ जाएंगे और अंडे आने के बाद लगभग 14-15 दिन में ही बच्चे निकलना भी शुरू हो जाएंगे। अगला सवाल है रजीक राजी, बजीज चिक्स को दूसरे केज में डालना है या उसी केज में रखना है? देखिए भाई, अगर आपके पास जो चिक्स हैं
वो सेल्फ हो गए हैं और आपने अगर ब्रीडिंग को ऑफ कर दिया है, मटकी को निकाल दिया है, अगर मटकी को निकाल दिया, ब्रीडिंग को ऑफ कर दिया है, तो आप उसी केज में रहने दें जहाँ पे इनके पेरेंट्स हैं। और अगर आप अभी भी ब्रीड ले रहे हैं, बच्चे सेल्फ हो गए हैं, खुद से खाना शुरू कर दिया है, तो आप बच्चों को अलग कर सकते हैं। अगला सवाल है निबास नग। हेलो सर, मेरे पास रोजी ओपलाइन लुटिनो लवबर्ड्स की 10 पेयर है, क्या मैं उनके साथ फिशर को भी रख सकता हूं एक ही कॉलोनी में? संडे रिप्लाई प्लीज़। देखिए भाई, जहां तक मुझे लगता है कि आप जो है फिशर को उनके साथ ना रखें तो ही अच्छा है। अगर आप रखेंगे तो फाइट हो सकती है, और फाइट लवबर्ड्स में इतनी तगड़ी वाली होती है कि बहुत ही खून खराब होता है, जिसमें बर्ड्स जो हैं जान से भी जा सकता है। तो इससे अच्छा है आप दोनों को साथ में ना रखें। अगला सवाल है ऑल गेमिंग विद जोहेब। भाई मेरे बजीज पैरोट्स का पैर नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? संडे रिप्लाई प्लीज़। देखिए भाई, आपके पास जो बर्ड्स है, जो जोड़ा है, सबसे पहले तो ये देखिए कि वो मेल फीमेल है या नहीं, कन्फर्म मेल फीमेल है या नहीं। उसके बाद ये देखिए उनकी ब्रीडिंग एज हुई है या नहीं हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों ही पट्टे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि जो आपके पास मेल है वो पट्टा है और फीमेल एडल्ट है। या ये भी हो सकता है कि फीमेल जो है, अभी फीमेल की ब्रीडिंग एज नहीं हुई है और आपके पास जो मेल है वो एडल्ट है। तो पहले तो उनकी ब्रीडिंग एज भी कंफर्म कीजिए कि वो एडल्ट हुए या नहीं हुए, मेल फीमेल है या नहीं। उसके बाद अगर जोड़ा नहीं लग रहा है तो आप जोड़ा लगाने के लिए दोनों को एक ही केज में रखें, एक ही स्टिक को रखिए केज में, बिल्कुल जोड़ा लगेगा। प्यूमा गेमिंग। अंकल मेरे पास कॉकटेल के 2 पैर हैं जो बजीज के साथ कॉलोनी में रहते हैं। उनमें से एक पैर ने फर्टाइल एग दिए थे, वो ख़राब हो गए, और दूसरा पैर भी एग दे रहा है पर मेट नहीं कर रहा, इसीलिए वो फर्टाइल नहीं हो रहे हैं। देखिए, आपके पास 2 जोड़े और दोनों ही बजीज की कॉलोनी में हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कॉकटेल से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो उन्हें सेपरेट कर दीजिए, उन्हें बजरी के साथ रख कर ब्रीड ना ले। साथ वो रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तक ब्रीड का सवाल है, ब्रीड की बात है, तो आप उनसे ब्रीडिंग सेपरेट लेंगे तो ही आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अंडे ख़राब हो रहे हैं, उसका कारण जो है वो टेम्परेचर भी हो सकता है, या हो सकता है कि गर्मी की वजह से मादा जो है वो अंडों पर प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं रही है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि इनको सेपरेट कर दें, फिर आप देखें आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड होगी। और अच्छे से इनको डाइट दीजिए, कैल्शियम्स और विटामिन्स का भी अच्छे से आप ख्याल रखिए। आदित्य आशैनी। विजय भाई, मेरे पास एक बजीज पैरोट्स की फ़ीमेल है, वो उड़ नहीं पाती, पता नहीं क्यों, एक पर भी नहीं है और बड़े केज में भी छोड़कर देख लिया है। देखिए भाई, अगर कोई फीमेल है वो उड़ नहीं पा रही है तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे केज में रहने की वजह से कई बार ये देखने को मिलता है कि वो बड़े स्पेस में जाकर उससे उड़ा नहीं जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो उड़ने लग जाती है। अब अगर वो छोटे केज में भी उड़ नहीं पा रही है, उड़ने की उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो फेदर में देखें, कोई फेदर में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फीमेल को चर्बी तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि चर्बी होने के कारण भी फीमेल जो है वो उड़ नहीं पाती है। तो आप अच्छे से चेक कीजिएगा फीमेल को। शहजाद गेमिंग। मेरी फीमेल ने पहली बार 4 अंडे दिए, छोटे दिए, बिना कैल्शियम ब्लॉक, 2 ब्रीड में। कैल्शियम ब्लॉक लगा दिया, 1 अंडा दिया, वो खा गई। केज में दाना पानी कैल्शियम ब्लॉक सब था। देखिए भाई, पहली बार अंडे दिए, छोटे दिए, आपने कैल्शियम ब्लॉक वगैरह कुछ भी नहीं रखा, उसके बाद भी अंडे दिए। फिर आपने कैल्शियम ब्लॉक लगाया, फिर 1 अंडा दिया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि फीमेल ने अंडा फोड़ दिया और खा गई। देखिए भाई, आपके मन में ये डाउट है कि कैल्शियम ब्लॉक की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले आपने नहीं लगाया था तो 4 अंडा आए, इस बार ही लगाया तो 1 अंडा आया, तो इसमें कैल्शियम ब्लॉक का कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात को निकाल दें। अब अंडा मटकी में फूटा है तो अंडा फूटने की बहुत सी वजह हो सकती है। हो सकता है कि अंडा जो है वो फाइट की वजह से टूटा हो, या हो सकता है कि फीमेल की वजह से भी टूट सकता है। कई बार फीमेल अंडों पर उठकर बाहर आती है,
उड़कर बाहर आती है, कई बार वो डर जाती है, कोई एक्टिविटी बाहर ऐसी होती है, या हम लोग जब मटकी में झांकते हैं जब फीमेल पहली बार अंडे देती है तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखने को मिल ही जाती है, फीमेल डर जाती है। तो ये सब हुआ होगा, या किसी भी वजह से अंडा टूट गया होगा तो फीमेल ने उसको, कई बार फीमेल जो है अंडे ले करती है, बच्चे निकालती है, तो बच्चे निकलने के बाद जो अंडे का वो छिलका अंदर जो रहता है उसको वो खुद ही कुतर कुतर कर उसको बिल्कुल पाउडर बना देती है। तो ये सब हुआ होगा और हो सकता है खा भी लिया होगा, लेकिन इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर कंटिन्यू आपके पास ऐसा हो तो फीमेल्स में गड़बड़ है, ठीक है ना। अभी एक बार ऐसा हुआ है तो आप फ्री माइंड रहिए और फीमेल्स को नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए तैयार कीजिए। अभी गर्मी है, अगर ब्रीडिंग को ऑफ कर दिया तो ठीक है, नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन में आप देखिएगा। अगला सवाल है आदिल राजपूत भाई, मेरे यहाँ 3 जोड़े ने ब्रीड की थी, उन्होंने 18 बच्चे निकाले थे और उनमें से कुछ बच्चे 10 बच्चे मर गए और इन्हें फीड भी मिल रही है, फिर क्यों मर रहे हैं? देखिए भाई, बच्चे जो मरने की वजह है वो बहुत सारी वजह हो सकती है, इसके ऊपर डिटेल में आपको बहुत सारी वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। और अभी जो बच्चे मर रहे हैं उसकी वजह है गर्मी की वजह से बच्चे ज़्यादा मरते हैं। आप बता रहे हैं उन्हें फीड प्रॉपर मिल रही है तो भूख के कारण बच्चे मरते हैं, लेकिन आपके पास जो है वो जोड़ा फीड उन्हें करवा रहा है उसके बाद भी मर रहे हैं। अब आपने मटकी या बॉक्स जो भी लगाया है, मटकी के अंदर भी काफ़ी गर्मी रहती है तो बच्चे गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, गर्मी की वजह से भी बच्चे मर जाते हैं। और टेम्परेचर आपने अगर मेंटेन नहीं किया है तो टेम्परेचर को आप मेंटेन कीजिए। अगर आपके यहाँ मटकियों में अभी भी बच्चे ब्रीड चल रही है तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके बर्ड्स को अच्छा टेम्परेचर दें ताकि बच्चों को कोई नुकसान ना हो। अमृतपाल सिंह, सर मेरे कॉकटेल के मेल के एक लेग में कुछ प्रॉब्लम है, जब चलता है तो पेन होता है और लेग अपना उठा के चलता है। देखिए भाई, अगर कॉकटेल ऐसा कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके लेग में प्रॉब्लम है, तो आपको उसको पकड़कर चेक करना पड़ेगा कि उसके लेग में क्या प्रॉब्लम है, कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई है। अगर कोई चोट हो, कोई घाव हो तो उसका ट्रीटमेंट कीजिएगा, आप बिटाडिन लगाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई घाव नज़र ना आए तो एक बार उसके पंजे को नीचे से अच्छे से चेक कीजिएगा, हो सकता है कि कुछ चुभ गया हो सकता है स्टिक की फांस, लकड़ी की फांस भी बर्ड्स को चुभ सकती है, तो अच्छे से चेक कर लें। और आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो हो सकता है कोई जो है पैर इसका कहीं जाली वगैरह में फंसा होगा तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है तो बर्ड्स खुद ब खुद जो है कुछ ही दिन में ठीक हो जाता है। अगर वो अच्छे से खा पी रहा है तो ठीक है, और लंगड़ा के चल रहा है, उसे पेन हो रहा है तो आप एक मेडिसिन जो है उसे दे सकते हैं जो कि उसे दर्द से राहत देगा। मेडिसिन आप इस्तेमाल करें आइबुजेसिक प्लस, इंसानों के बच्चों की मेडिसिन से मेडिकल पे आपको आसानी से मिल जाएगी। 200 ml पानी में आप 1 ml का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चोट है तो उसके घाव का ट्रीटमेंट कीजिएगा और आप मेडिसिन आप ये दे दें 2 से 3 दिन तो उससे दर्द से रिलीफ मिलेगा। अगला सवाल है कबीर खान, भाई मैंने अभी 2-3 महीने पहले कॉलोनी बनवाया हूं तो कितने जोड़े बजीज के रखूं? देखिए भाई, अगर आप पहली बार बजीज पेयर्स को रखना चाह रहे हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लें। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जैसे इनमें मेल फीमेल का कैसे पता करें, इनकी एज के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि एज का पता कैसे करते हैं कि एडल्ट बजरी तोता कौन सा है और पट्टे बजरी तोते कौन से हैं, इनको कैसे रखना है, क्या क्या खाने में देना है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका पहला एक्सपीरियंस है तो एक बारी चैनल पे विजिट कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप कम से कम आप 4 से 5 जोड़ों से शुरू कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आए आपको तो बिल्कुल आपके साथ मैं हूँ, मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और एक बात और, अगर आपका एक्सपीरियंस है, पहले से आप बजीज पेयर्स को रखे हुए हैं, 1-2 जोड़ों से ब्रीड ले रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, आपने बड़ी कॉलोनी बनाई है, तो जितनी भी बड़ी आपकी कॉलोनी है उस हिसाब से आप जोड़े जो हैं वो रख सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अगले सवाल पर। सत्यमेव जयते, वाइल्ड ब्लू मेल एंड वाइल्ड ग्रीन फीमेल का पेयर लगाने पर क्या और नए कलर के चिक्स निकलेंगे? प्लीज़ आंसर संडे वीडियो में। देखिए भाई, आपके पास जो है जोड़ा ब्लू मेल है और ग्रीन फीमेल है, दोनों ही वाइल्ड में आते हैं, एक ब्लू सीरीज़ का है, ग्रीन सीरीज़ का है। तो आपको जो बच्चे देखने को मिलेंगे ग्रीन और ब्लू दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको नया कलर कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ तक मुझे लगता है।
मुशीद खान, सर फिंच का पैर लग गया है, कंफर्म कैसे करें? देखिए भाई, फिंच जो है बहुत ही फुर्तीला बर्ड्स है, एक जगह पे टिक कर नहीं बैठता, इधर उधर हमेशा उड़ता ही आपको नज़र आएगा। बजीज की तरह बिल्कुल नहीं है जैसे बजीज पेयर्स का जोड़ा होता है। बजीज पेयर्स में मेल और फीमेल दोनों ही पास में बैठते हैं और चोंच से चोंच भी वो मिलाते रहते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि भाई जोड़ा लग गया है। लेकिन फिंच में ऐसा होता है कि एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे जो जोड़ा लगा हुआ है। जहाँ पे फीमेल उड़ेगी उसके साथ साथ ही मेल भी उसके पीछे पीछे उड़ता रहेगा। जो ऐसा कर रहा है समझ लीजिए कि वो जोड़ा लगा हुआ है। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल। एक बात और कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि बहुत सारे लंबे हैं। अब लंबे होने के साथ साथ ही उनमें टाइपिंग जो हमारे भाई करते हैं, लिखना क्या होता है, लिख कुछ और देते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि भाई पूछना क्या चाहते हैं। तो कोशिश यह किया करें कि टाइप जब भी करें तो अच्छे से आप देख लें कि क्या वहाँ पे छप रहा है, और जो कमेंट्स आप कर रहे हैं वो छोटे से छोटे में करें ताकि मुझे भी आसानी हो और वीडियो भी हमारा लंबा ना हो। क्योंकि मैं इतने सारे कमेंट्स लेता हूँ तो वीडियो भी लंबा होता है, उसके बाद भी काफ़ी सारे कमेंट्स जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं। कोशिश करता हूँ कि जो ज़रूरी कमेंट्स हैं, जो ज़रूरी सवाल है वही मैं लूँ, जिससे आपको भी हेल्प मिले और जो दूसरे भाई हमारे इस वीडियो को देखें तो उसके ज़रिए ये जानकारी काफ़ी लोगों तक आगे पहुँचे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।